आज के केस स्टडीज के इस लेक्चर में आपके समक्ष रखेंगे बॉम्बे हाईकोर्ट का वो जजमेंट जिसको देखने के बाद ये स्पष्ट हो जाता है कि यहाँ पर पति से हो गई बहुत बड़ी गलती और इस गलती के लिए अब पति को जाना पड़ेगा जेल और कोई नहीं बचा पाएगा, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट ने कह दिया है कि अब आपको यहाँ पर जेल जाना पड़ेगा। तो आपको ये गलती कभी नहीं करनी है और सही वक्त पर सही निर्णय लेना, सही टाइम पर लीगल एक्शन लेना, ये आपके लिए बेहतर होता है। अगर आप सही वक्त पर सही निर्णय नहीं लेते हैं, आप गलतियां करते हैं और सही वक्त पर लीगल एक्शन नहीं लेते हैं, तो ये आपके विरुद्ध जा सकता है और आपको सलाखों के पीछे ढकेल सकता है। जय जिनेन्द्र, मुकेश जैन। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए और इस तरह के जजमेंट्स का पैकेज पाने के लिए जिसमें लगभग आपको 200 जजमेंट्स मिलते हैं या किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। दरअसल इस मामले में यह देखने को मिलता है कि पत्नी ने यहाँ पर कोर्ट से प्राइवेट परिवाद यानी कि प्राइवेट कंप्लेंट कोर्ट में फाइल की थी, वहां से केस किया कोर्ट से और कोर्ट ने इस पर जांच कराई और ये जांच के लिए जब पुलिस के पास जाता है तो पुलिस यहाँ पर जांच में ये रिपोर्ट बनाती है कि पत्नी तो जाना चाहती है, पति के साथ रहना चाहती है, पति ने ही पत्नी को छोड़ रखा है। भाई पत्नी ने जो बयान दिए, उसके जो परिवार के लोगों ने बयान दिए, रिश्तेदारों ने बयान दिए होंगे और इसके अलावा आई विटनेस होंगे या कुछ अन्य सबूत होंगे जिसमें पत्नी की तरफ से जो आरोप लगाए गए थे कि भाई मुझे मारते हैं, पीटते हैं, दहेज मांगते हैं, घर से निकाल दिया, अब लेने नहीं आते हैं, तमाम आरोप जो भी होते हैं, तो पुलिस की जांच में भी पाया गया कि पत्नी साथ रहना चाहती है और दहेज मांगते हैं और इसके अलावा ये भी आरोप लगाया कि पति मुझे लेने नहीं आता है। अब पुलिस ने पति से भी पूछा कि भाई क्या मामला है, क्या चाहते हो तुम? तो पति ने भी अपनी तरफ से ये पक्ष रखा कि पत्नी बीमार थी और बीमारी के कारण अपने घर गई हुई थी, अपने माता पिता के पास रहने के लिए घर गई हुई थी, मैंने नहीं छोड़ा और यहीं पर पति फंस गया। इसलिए मैं अक्सर कहता हूं कि जब भी आपकी पत्नी आपसे अलग रह रही है तो आपको ऐसी परिस्थिति में अगर आपको कोई कारण नजर नहीं आता और आपके पास इस कारण का कोई सबूत नहीं है तो आप 30 दिन के बाद सीधे कोर्ट में दाम्पत्य पुनः स्थापन का केस फाइल कर सकते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते हैं तो ऐसी सिचुएशन भी क्रिएट होती है। यहाँ पर यह देखा गया कि जो पुलिस ने इंक्वायरी की, जांच में पाया गया कि पत्नी ने हर संभव प्रयास किए वापस जाने की। हो सकता है इसमें पंचायत लगाई हो सकता है वकील साहब से नोटिस भेजा हो, लेकिन पति ने कोई ध्यान नहीं दिया, यानी सही वक्त पर लीगल एक्शन नहीं लिया। क्यों नहीं ध्यान दिया भाई आपने? अगर पत्नी नोटिस भेज रही थी, पंचायत लगा रही थी और उसमें वो जाने के लिए कह रही थी कि मैं तो जाना चाहती हूँ, अगर आपकी तरफ से कोई समस्या थी, पत्नी की तरफ से कोई समस्या थी तो स्पष्ट करना चाहिए था। क्यों नहीं किया आपने स्पष्ट? अब पत्नी के यहाँ पर तर्क और मजबूत बन जाता है। पत्नी ये कहती है कि देखो मुझसे 2 लाख रुपए मांग रहे थे और जब मैंने पैसे नहीं दिए तो मुझे लेने नहीं आए, इसने मुझे छोड़ दिया, मैं तो आज भी रहना चाहती हूँ और ये मुझसे पैसे की डिमांड कर रहा हूँ और मैं पैसे नहीं दे पा रही हूँ, इस कारण से इसने मुझे छोड़ के रखा हुआ है। अब यह त्यजन किया है और पति इस केस को क्वैश कराना चाहता था और हाई कोर्ट ने क्वैश करने से इनकार कर दिया। पुलिस की रिपोर्ट जिस तरह से इस केस में आई है, इस तरह से अगर कोर्ट में भी बेहतर गवाही हो जाती है और कुछ तथ्य और सबूत आ जाते हैं तो इस मामले में पति को जेल होना निश्चित है। क्या बात सीखने को मिलती है? नंबर 1, सही वक्त पर सही निर्णय ना लेना। नंबर 2, अगर दहेज की डिमांड की गई है तो एक अपने आप में अपराध है, जो पति ने यहां पर एक बड़ा अपराध कर दिया है। नंबर 3, अगर पति की कोई गलती नहीं थी तो उसे यहां पर दाम्पत्य पुनः स्थापन का केस फाइल करना चाहिए था, या फिर पत्नी जो वहां से नोटिस भेज रही थी या जो उसकी तरफ से पंचायत हो रही थी तो इनको नोटिस का जवाब देना चाहिए था या पंचायत में क्या हुआ लिखित में लेना था। लेकिन पति यहां पे कह रहा कि मेरी पत्नी बीमार थी और इस कारण से वो अपने मायके में रह रही थी, लेकिन पत्नी ने आरोप लगा दिया कि ये मुझे छोड़ के गया
इसने वापस नहीं बुलाया। मैं तो इसके साथ रहना चाहती हूँ और अभी भी रहना चाहती हूँ, लेकिन ये मुझसे 2 लाख रुपए की डिमांड करता है और इसीलिए मुझे नहीं ले जा रहा है। तो पत्नी के सभी आरोप यहाँ पर पुष्ट होते हुए नजर आते हैं, क्योंकि पत्नी के पास भी एक इस बात का सबूत है कि वो जाना चाहती है, जाना चाह जाना चाहती थी, जाना चाहती है, और उसने वापस जाने के प्रयास किए, इसके प्रमाण दे दिए। अब कैसे किए? नोटिस भेजा होगा, पत्र लिखे होंगे, एसएमएस किया होगा, पंचायत बुलाई होगी, यही सबूत होते हैं। या दाम्पत्य पुनर्स्थापन का केस भी फाइल कर दिया हो, ये भी हो सकता है। पति ने इसका ठीक से जवाब नहीं दिया, लापरवाही की, अपनी तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया। ये पति की सबसे बड़ी गलती। दूसरी गलती है कि अगर दहेज के लिए छोड़ा तो ये पति की तीसरी सबसे बड़ी गलती। और चौथी सबसे बड़ी गलती पति की है कि अगर पत्नी के प्रति पति के पास में कोई सबूत थे, या उसे पता लग गया था कि वो अडल्ट्री में है, या वो नहीं रहना चाहती है, या फिर उसने झूठे आरोप लगाए हैं, तो पति को यहाँ पर तत्काल लीगल एक्शन लेने की आवश्यकता थी, उसी दिन से जिस दिन से पत्नी उसके घर में नहीं रह रही थी। तो ये पति की सबसे बड़ी चौथी गलती है। तो इस जजमेंट को देखने के बाद 4 गलतियां मैंने स्पष्ट कर दी, चाहे वो पति की हो चाहे पत्नी की हो। लेकिन यहाँ पर पति अपनी तरफ से 4 गलतियों को स्पष्ट करता या नहीं करता, तो मुझे लगता कहीं ना कहीं से बच जाता। अब लेकिन बचना मुश्किल है। जानकारी कैसी लगी कमेंट में जरूर लिखिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। अगर प्रथम दृष्टया कुछ सबूत होते हैं और साबित करने के लिए पर्याप्त सामग्री उपस्थित होती है, तो ऐसे मामले में कोर्ट क्वैश नहीं करती है। आपने क्वैश का जो प्रयास किया अच्छा है, लेकिन आपका प्रयास सफल नहीं हुआ। और यहां पर इस जजमेंट में यह भी कहा गया है कि इस प्रकार के उन अपराधों के लिए प्रथम दृष्टया बात साबित होने के लिए पर्याप्त सामग्री उपलब्ध है। तो ये इसका मतलब निकलता है कि अगर कोर्ट में एक बार फिर से पुलिस आती है, अपनी पुलिस आएगी, वो अपने बयान देती है, जिन गवाहों ने बयान दिए हैं वो गवाह आते हैं और वो अपने बयान फिर से वही देते हैं, और इसके अलावा जो सबूत हैं वो सबूत बिल्कुल परफेक्ट हैं और सही है, और पति उन्हें झूठा साबित नहीं कर सकता है, गवाहों को झूठा साबित नहीं कर सकता है, पुलिस की रिपोर्ट को झूठा साबित नहीं कर सकता है। तो इस मामले में सजा होने की पूरी पूरी संभावना है। मैं हूं केस जैन। आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए, और आप लोग ऐसी गलतियां बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आपको जाना पड़ सकता है जेल। नमस्कार।